writing as a shortcut BMO. Then similarly, अगर हमारे दोनों waves जो हैं वो different phases में हुए, so what will happen to it? The amplitude becomes shorter. Yes, there will become subtraction of waves, and subtraction of a wave means amplitude will be shorter or near to zero. Okay. Shorter. Yes, amplitude नियर टू जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जैसे तुमने बोला था नियरली सेम एनर्जी के वो ओवरलैप करेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड है नियरली सेम नियर टू जीरो के आसपास चलेगा, एंड दैट मीन्स फुल सेविंग ऑफ एनर्जी. सो देयर विल बी मोर saving of energy, and if you have high energy, And इसका मतलब that means there will be low antibody. stability. Yes, so this is हमें नहीं It will be unstable. Yes, it will be unstable. So this is why we call it as anti-bonding molecular orbital. और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस फेज में जाने की कोशिश ही नहीं करता, वो नहीं चाहता कि वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जाए क्योंकि वो उसको लेस स्टेबलाइज कर देगा, इसलिए वो क्या करता है, ओवरलैप करने को ही पूरी तरीके से अवॉइड करता है. एंड इन सच अ सिचुएशन वो ओवरलैप ही अवॉइड करता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इट अवॉइड्स ओवरलैप, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है, नोड. Nodes. ओवरलैप को ही पूरी तरीके से अवॉइड करता है, जिसकी वजह से नोड्स फॉर्मेशन आ जाता है. ठीक है, दिस हैज हाई एनर्जी एंड यू कैन से लो स्टेबिलिटी. तो वो पूरी तरीके से ओवरलैप को अवॉइड करता है एंड इट लीड्स टू नोड फॉर्मेशन. तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे टाइप्स ऑफ ओवरलैप्स, जैसे तुमने टाइप ऑफ ओवरलैप किया था ना, तो यहाँ पर एमओटी के लिए कैसे टाइप ऑफ ओवरलैप करेंगे. सो जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट कर लेते हैं एसएस ओवरलैप. तो एसएस ओवरलैप का मतलब शेप कैसा हो जाएगा, हाउ कैन आई एक्सप्लेन एसएस ओवरलैप. डम्बल. हाँ, तो इसमें एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल. मतलब अगर हम लोग सेम फेज में ओवरलैप कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा एंड देयर विल बी व्हाट, लाइक दिस when you overlap in the same phase. But if you don't overlap in the same phase, तो वो क्या करेगा, स्फीयर का जो form a shape node. है वो, It will yes, make a node. यस, स्फीयर जो है वो अपना शेप, मतलब बीच का जो पोर्शन है ना, वहां जाने से ही अवॉइड करेगा क्योंकि अगर गया तो ओवरलैप करना पड़ेगा एंड इट डज नॉट वांट टू. सो कुछ इस तरीके से हो जाएगा एंड इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ, सी दिस इज अ पोर्शन वेयर यू विल गेट अ node, and this is your anti-bonding molecular orbital. And this one, So, ma'am, in this region there will not be any electron. Yeah, that is the portion ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उसी को नोड बोलते हैं ना. ठीक है. एंड सिमिलरली इफ आई गो फॉर पीएनपी ओवरलैप, तो पीएनपी ओवरलैप कितने तरीके से होता है, What is the head-on? Yes, head-on, और it will lead to the formation of sigma bond. So head-on के केस में भी फिर क्या होगा, दो केसेस बनेंगे जहां पर अगर सेम फेज में हुए तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसे बन जाएंगे, Similar orientation and phase. Yes, similar orientation and phase, so it will form bonding molecular orbital. लेकिन अलग अलग हुए तो क्या हो जाएगा, it will be form like, a node. yes, Will form It will form a node. Yes, and again it will form a node. ये वाला ऑर्बिटल अपने आप को शॉर्टन कर लेगा, ये वाला एक साइड वाला लोब जो है अपने आप को शॉर्टन कर लेगा ताकि इन दोनों के, मतलब इन दोनों को आपस में रिपल्शन मिल रहा होगा तो वो अपने पाथ को छोटा कर लेंगे. सो दिस इज योर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ नोड. सो दिस इज योर नोड. एंड सिमिलरली दूसरा तरीके का एक और ओवरलैप होता है, दैट इज व्हाट, Pi bond. यस, pi बॉन्डिंग. फाइन. सो इस केस में हमें कैसा, या साइड ऑन ओवरलैप जिसको तुम बोलते हो, साइड ऑन ओवरलैप. सो इन दिस सच अ केस, फिर से हम, मैंने तुम्हें पहले सिंपल, एक मिनट, पहले सिंपल उस वे में ओवरलैप सिखाया था, सिर्फ मतलब लाइक बॉन्डिंग ही सिखाया था, एंटी बॉन्डिंग का हम लोगों ने पहले नहीं किया था. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग टाइप में वी डिड नॉट डू. Fine. So now we are going with anti bonding also, मतलब एक स्टेप में आगे का बता रही हूँ तुम्हें. So यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये ऑर्बिटल सेम ओरिएंटेशन में है, दोनों ओवरलैप करेंगे. अब अगर सेम फेज में हुए तो बहुत अच्छी बात है, they will go for an side on overlap, and what will it form? Pi clouds. Yes, it will form a pi cloud. यहाँ positive वाला overlap above the axis.
yes. above and below the And this is your sigma bond. Internuclear axis. इंटरन्यूक्लियर बॉन्ड, और वो जहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। एंड अगर तुमने इससे ऑपोजिट ओवरलैप्स दिए, डिफरेंट फेजेस में दिया, सो व्हाट विल हैपन, ये इसके repel it. आसानी से अवॉइड करेगा। All the orbitals will separate from each other. Yes, so there Forming Two two nodes be will two be nodes. formed. Yes, ma'am, two nodes. This will lead to like this. So यहाँ positive, negative, positive and negative. So this will lead to the formation of nodes. Okay, and you can say this will be anti-bonding molecular orbital, and these are our nodes. Can you get it? Can Ma'am, you get it? हाँ. ma'am, why will it be positive on the same side अरे in भाई anti-bonding? कल किया था. पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ एंटी बॉन्डिंग में सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किया है ना, सॉरी माय मिस्टेक। हमें दूसरे वाले में। ये Yes, ma'am, वाला right here. अभी ठीक है, हाँ Yes, ma'am. ठीक है। सो दे विल नॉट लाइक टू ओवरलैप एंड दिस इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन के लिए एरिया बढ़ गया है ना, तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, डबल एरिया कवर कर सकता है, एंड इट विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। कैन यू फॉलो दिस? कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. ठीक है। सो लेट अस लाइक, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के वे में बता दिया था। सो व्हाट इज इट? हाँ, टू नोड्स बनाएगा। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू यस्टरडे। यहाँ पर हमारे पास दो नोड्स बन रही हैं इन दिस केस। ओके, देयर विल बी टू नोड्स। इजंट इट? ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी कल एक्सप्लेन कर दिया था ये पार्ट। नाउ लेट अस राइट इन द फॉर्म ऑफ, इसको पूरा नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इसको नोट्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, सो दैट देयर इज मोर ऑफ क्लैरिटी। मतलब जब तुम पढ़ो तो तुम्हें समझ में आ जाए कि कैसे मतलब बॉन्डिंग हुआ था, वो सब चीजें। सो विल राइट इन द फॉर्म ऑफ नोड्स। सो व्हाट इज इट, लाइक अब तुम्हें एक चीज और यहाँ ध्यान रखनी है कि सिलेबस में तुम्हारे को जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे को हमेशा डायटॉमिक स्पीशीज आएगी। मतलब अगर तुमसे कुछ भी पूछा जाता है जिसमें 3 एटम्स होंगे, तो वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम्हें सिर्फ 2 एटम्स के लिए यूज करनी है। एंड दूसरी चीज क्या है, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। मतलब दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। शिवांश, यहाँ रेडियल और एक्सियल नोड की बात नहीं हो रही है, बिकॉज वो एक ऑर्बिट एक एटम के अंदर होते हैं। यहाँ पर ये नोड जो है वो दो एटम्स जब ओवरलैप करते हैं वो वाला नोड है। इट इज नॉट अ रेडियल और एक्सियल नोड, वो तुम्हारे एक एटम के वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट था। ठीक है, सो यहाँ पर तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी तुम्हें ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ किसके लिए लगाओगे? डायटॉमिक स्पीशीज। और अगर कभी उससे ज्यादा का है तो दे आर एक्सपेक्टिंग यू विल कन्वर्ट इट। ओके, खुद से ही कन्वर्जन करना होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। उससे ज्यादा के इलेक्ट्रॉन्स, दोनों के मतलब हम दोनों एटम्स अपने ग्राउंड स्टेट में होंगे तब उनके इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 20 होंगे। बेटा अगर एक्साइटेड स्टेट में भी होते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम वैलेंस शेल में नहीं, टोटल। ओके मैम। टोटल, हाँ मैम, जो आपने वो सेम फेज और डिफरेंट फेज की ओवरलैपिंग बताई थी, तो सेम फेज वाले को इन फेज कहते हैं। हाँ हाँ, इन फेज वही हुआ, आउट फेज मतलब डिफरेंट फेजेस। डिफरेंट, तो ये तुम्हारा सेम फेज मतलब यू कैन, मैं फिजिक्स का टर्म नहीं यूज करना चाह रही थी इसलिए मैंने नहीं करा। सो ये सेम फेज हो गया और ये तुम्हारा आउट फेज हो गया। इसको ना कुछ बुक्स में तुम्हें मतलब इसको ऐसे भी लिखा होगा, लाइक आई एम टेलिंग यू द टर्म्स। फिर सम बुक्स में ये लिखा होगा गिरेड, ओके, जिरेड भी बोलते हैं, एंड सम बुक्स में वो लिखा होगा अनजिरेड। ये सब एक ही चीज है।
अभी ठीक है? यस ओके, ठीक है। तो वो इन फेज, आउट फेज, जेरेड, अनजेरेड, इस टाइप से अलग अलग वेज में वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव फर्दर। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक स्टेप वाइज एक्सप्लेन करेंगे, एक एक मतलब चीज को पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, हम सबसे पहला छोटा एटम कौन सा हो जाता है हमारे लिए? सबसे छोटा एटम कौन सा हो जाता है? H2 हाँ, मॉलिक्यूल में लेंगे तो H2 हो जाएगा, सबसे छोटा एटम H के लिए करते हैं। तो सपोजिंग वी आर गोइंग विद द फर्स्ट स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो देखो कैसे करना है अपने को। हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन एटम लेंगे, 1 हाइड्रोजन एटम ये रहा। ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s1 Then again, this is another hydrogen atom with 1 more electron and electronic configuration 1s1 and hydrogen atom. अब ये ना, ये energy diagram में बना रही है. This is an energy diagram. Okay, this is an energy diagram. So this is energy diagram ऐसे है. तो सपोजिंग समझो, ये यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ किस टाइप का ओवरलैप होगा? Tell me the type of overlap. sigma SS Head on. overlap Head होगा. on. Sigma. हम SS over. SS ओवरलैप। अब SS ओवरलैप जब होने जाता है तो कैसे होता है? 2 तरीके से होता है। कैसे? सेम फेज, ऑपोजिट फेज। जब सेम फेज में होता है तो क्या होता है? ये चीज याद करो। जब सेम फेज BMO में होता है तो क्या होता है? BMO. ग्रेड होता है। BMO बनता है यस, BMO. एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है? decreased energy Decrease Reduce. loss. जो एटम की एनर्जी थी, पहले एटम तो सिर्फ एक सर्कल में घूम रहा था, तो उसको इतना एनर्जी लॉस हो रहा था कुछ। ठीक है, इतना एनर्जी था। लेकिन अगर दो उसको सर्कल्स मिल गए तो नाउ देयर विल बी मोर एनर्जी लॉस। सो टेल मी, एनर्जी जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? लो एनर्जी या हाई एनर्जी? दिस इज द low नीचे energy बनेगा. Low नीचे energy. नीचे बनेगा ठीक बनेगा. है, कैन यू अंडरस्टैंड क्यों नीचे बनेगा? कैन यू अंडरस्टैंड yes ma'am नीचे क्यों Yes, बनेगा? ma'am. बिकॉज देयर विल बी 2 सर्कल्स। अब उसको ज्यादा एरिया मिल गया, ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, तो ज्यादा एनर्जी लूज करेगा तो कम एनर्जी बची, तो कम एनर्जी, इसलिए इट इज कमिंग डाउन. So bonding molecular orbital is coming down. Okay, and how will you represent this? The bonding molecular orbital is represented like यहाँ पे कैसा overlap हुआ? SS overlap बना. SS overlap क्या बनाता है? It makes a sigma bond. How do you represent a sigma bond? सिंबल ये रहता है. अब यहाँ पे किसका ओवरलैप हुआ? 1s और 1s का ओवरलैप हुआ ना. चेक करो. सो इफ हाउ विल यू रिप्रेजेंट दिस? इसको रिप्रेजेंट करोगे सिग्मा 1s से. कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? यस मैम. ठीक है, तो सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट करोगे. फाइन. और ये तुम्हारा बॉन्डिंग हो गया. अब ऐसे ही एक और क्या होगा, या तो बॉन्डिंग बनेगा या तो एंटी बॉन्डिंग बनेगा. अब एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा एरिया कवर कर रहा है या कम एरिया कवर कर रहा है? बोलो. यस बेटा बोलो, यू हैड इट आउट. मैम वही जो आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MOT वाले जो आप डायग्राम बना रही थी अभी, ये रहे. मैम उसमें दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम का ऑपोजिट स्पिन होगा ना? क्या? दूसरा Yes, वाला जो ma'am. आपने हाइड्रोजन एटम दिया है, yes ma'am आपने सेम उसको स्पिन दिखा opposite दिया दोनों बेटा हम का स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं ना. हमने ये बोला कि सेम फेज के होंगे तो वो प्रॉपर ओवरलैप करेंगे. वो ओवरलैपिंग जो डिफरेंट ऑपोजिट स्पिन वाली थी वो हो गई खत्म. अब यहाँ पर फेज की बात चल रही है. यहाँ पे वेव्स के फेज की बात मैम चल रही है. मतलब फिर स्पिन से मतलब नहीं इस केस यहाँ में. स्पिन की नहीं चल रही है ना. मैंने तुम्हें कल भी एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हम लोग, इसको कंफ्यूज मत होना. तुम्हारे बुक में भी डायग्राम बना हुआ था, तब भी मैंने बोला था डोंट कंफ्यूज दिस पॉजिटिव सिंबल विद द स्पिन. डोंट कंफ्यूज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल विद द स्पिन. वरना तुम बोलोगे हाँ ये दोनों बॉन्डिंग करेंगे और ये दोनों एंटी बॉन्डिंग करेंगे. यहाँ स्पिन की बात नहीं चल रही है. यहाँ पर वेव्स के ओवरलैप की बात चल रही है. सो हियर माय पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग द फेज, कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. हम इसलिए सेम डायरेक्शन मतलब कि इन फेज है. यस, इन फेज है. ओके. ठीक है,
तो कल भी ये बात रिपीट करी थी। आई नो ये थोड़ा सा हो जाता है, कंफ्यूज कर जाते हो, तो तुम्हारे जो बुक में भी डायग्राम बने हैं वहां पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट सेम डायरेक्शन, नॉट ऑफ द स्पिन। ठीक है, तो स्पिन वाला चीज तो मैं पहले तुमको समझा चुकी हूँ, अब उसको स्किप करो, आगे मूव करो फेज के लिए। सो टेल मी, यहाँ इसका एनर्जी इसके पास लो एनर्जी हो जाएगी, एंड सिमिलरली एक और कैसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। अब एंटी बॉन्डिंग के पास बोलो हायर एनर्जी होगी एटम से या लोअर एनर्जी होगी एटम से? हायर एनर्जी, क्योंकि उसमें तो पूरा सर्कल कवर कर रहा था, अब तो पूरा सर्कल का एरिया नहीं कवर कर पा रहा है। सो दिस विल बी लीडिंग टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिटल। सो आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम डिस्कनेक्ट हो गए थे तो एक बार और बेटा, वही मैंने वापस से रिपीट किया, ये तो बॉन्डिंग की लोअर एनर्जी है और एंटी बॉन्डिंग की हायर एनर्जी है, बस इतना ही बताया है। ठीक है, सो नाउ ये इन फेज वाला तुमको बॉन्डिंग ऑर्बिटल देगा लोअर एनर्जी पे, एंड सेकेंड थिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अब इसको और एंटी बॉन्डिंग को, ये मैंने सिंबल बॉन्डिंग के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, तो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए नया सिंबल चाहिए होगा ना मुझे। डू आई नीड अ न्यू सिंबल टू रिप्रेजेंट एंटी बॉन्डिंग और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. How do you differentiate between a bonding molecular orbital and an anti-bonding orbital? By using an asterisk symbol. तो anti-bonding के लिए क्या represent करते हैं हम लोग? Asterisk symbol. Asterisk symbol. ठीक है? Well, Fine. So ये मेरा बना, ये this one is representing sigma 1s and this one is representing sigma star 1s. ठीक है, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फिलिंग करते टाइम यू विल फॉलो ऑल रूल्स. ओके, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जैसे हम लोग वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ रूल्स फॉलो करते थे. कौन कौन से रूल्स फॉलो करते थे व्हाइल डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मैम Bau's principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule of We will also multiplicity. follow Aufbau's rule. What is Aufbau's rule? Electrons are filled according to the energy levels from the lowest to the highest. From lower to higher energy filled levels. first. Lower energy orbital is filled first. So यहाँ पर tell me who is going to have lower energy, bonding molecular orbital or anti-bonding molecular orbital? Bonding molecular BMO. तो जब हम फिलिंग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सिग्मा 1s की फिलिंग करेंगे, एंड जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं मैक्सिमम? 2. And when it will be filled, then you will go to anti-bonding molecular orbital to fill again 2 electrons. Can you get it? ठीक है, जैसे हम लोग कर रहे थे. And then second thing, अगर एक से ज्यादा ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ऊपर प्रेजेंट है, जैसा अभी आने वाला है p ऑर्बिटल्स के केस में ऐसा हो जाएगा, जब एक से ज्यादा ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट होंगे, तो व्हाट विल यू फॉलो? यू विल फॉलो, क्या फॉलो करते हैं? Hund's rule of maximum multiplicity. So now we will also follow Hund's rule of maximum multiplicity. So हमें जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी तो हमें 2 रूल्स फॉलो करने होंगे. कौन कौन से 2 रूल्स? Which 2 rules you will Bau follow? principle and Hund's rule. Yes, ये दोनों रूल्स को अपने को फॉलो करना होगा. ठीक है, देन उसके बाद में तुमसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पर, एक ये पहली चीज तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी. देन एमओटी में दूसरी चीज जो तुमसे पूछी जाती है, यू नो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर टेल्स यू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन दी एटम्स. ठीक है, जब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वो होगी, सो बॉन्ड ऑर्डर टेल्स अस, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है. सो बॉन्ड ऑर्डर का सिग्निफिकेंस क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर टेल्स अस नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स. सो इट बॉन्ड ऑर्डर denotes number of bonds present between atoms. Okay, so for example अगर मेरे पास 1 आया बॉन्ड ऑर्डर, दैट मीन्स कितना एटम्स, कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है? Single bond. Sigma bond. Supposing my bond order is 2, that means it is denoting
it is a double bond. Okay, and if supposing the bond order is 3, that means it is denoting a triple bond. फाइन. एंड अगर कभी ऐसा भी होता है कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू में आता है, तो फ्रैक्शनल ऑड इलेक्ट्रॉन सीरीज में. Yes, so it is representing resonance. Resonance का मतलब क्या होता है, I'll tell you later on. But यहाँ के लिए ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन स्विच कर रहा है, कभी वो इस इलेक्ट्रॉन के पास रह रहा है, कभी वो इस दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास रह रहा है. बेटा मैं बोल लूं, ठीक है. सो रेजोनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है. रेजोनेंस मींस इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन इज नॉट फिक्स्ड, वो दो एटम्स के बीच में स्विच कर रहा है, ठीक है. इज नॉट फिक्स्ड, वो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जंप कर रहा है, ठीक है. और जैसे जैसे आता जाएगा आई विल कीप ऑन टेलिंग यू. सो हाउ डू यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको फिर क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे किससे, 2 से. सो दिस इज द वे यू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर. कैन यू गेट इट? And I'll tell you one at a time. एक एक कर करके हम लोग करेंगे. Can you please show the previous slide? Yes. Thank you, ma'am. Okay, fine. So यहाँ पर देखो. जो आपका रेजोनेंस वाला है, मैंने बोला ना नहीं करने का है, अभी नहीं करने का इलेक्ट्रॉन बचा, अभी मैंने बोला नहीं करने का है ना, आगे हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे, ठीक है. अभी बस इतना याद करना, जहां जरूरत होगी वैसे वैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. एक ही जगह मैं बता करके मतलब लाइक खिचड़ी सा नहीं कर सकते. सो जहां जहां आता जाएगा विल डू इट स्टेप वाइज. फाइन. थर्ड थिंग इज बॉन्ड लेंथ. यू नो व्हाट इज बॉन्ड लेंथ? ये तो मैं डीपली तुम्हें बता चुकी हूँ बॉन्ड लेंथ क्या होती है. सो टेल मी, ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होने पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम या ज्यादा? नंबर ऑफ बॉन्ड कम. सो यू कैन सिंपली से, अगर मुझे पूछा जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस, बॉन्ड ऑर्डर. वेरी गुड, ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट तुमसे ये पूछ सकते हैं स्टेबिलिटी. सो टेल मी, ज्यादा बॉन्ड बनते तो ज्यादा स्टेबल होते हो कि नहीं होते हो? ज्यादा मतलब वो कहता है फेविकॉल ज्यादा स्टेबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोर बॉन्ड एनर्जी. यस, बॉन्ड ऑर्डर. सो बस इस टाइप के तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो अब मैं वापस से अगर हाइड्रोजन पे जाऊं, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये बीच में मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन कर दिया, बट स्टिल इफ आई गो Vignan, we don't have to do for beyond calcium, ठीक है. You have put some question on this chat. हमें कैल्शियम के beyond करना ही नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. Am I fine? Yes, ma'am. Ma'am, ये chat अब आपका अब आया? नहीं आया, पहले था, बट मैंने अभी देखा because I will explaining to you other things. ठीक है. Okay, ma'am. Okay. ठीक है. And fine. So दैट इज इट. तो मैं फिर से वापस अपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे जा रही हूँ. तो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंटेड, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल? तुम्हारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2. तो पहले कहाँ जाएंगे वो? टोटल BMO में, BMO ऑर्बिटल में 2 जाएंगे, एंड दिस विल रिमेन एम्प्टी. सो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो व्हाट विल आई राइट? सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग में देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स. विल इट राइट? 0. Yes, 1s0. So now tell me, what is the bond order? How will you calculate the bond order? बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, और एंटी बॉन्डिंग के कितने हैं? 0/2, and that means it will lead to the formation of 1 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. वेरी गुड, ठीक है. बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो 1 2 3 में घूमती रहती है. नहीं, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, 1.5 0.5 वो भी आ सकती है, बिकॉज यू आर डिवाइडिंग बाय 2 तो 0.5 ही आ सकती है, ठीक है. और इसीलिए मतलब वो शिवांशु बोल रहा था ऑक्सीजन वाला, वो वाला केस यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि 3 एटम्स, और हमारे सिलेबस में कितने एटम्स का पार्ट है?
इसीलिए मैं उसको बोला था बेटा मैं Diatomic बोल लूं, क्योंकि मैं बीच में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रही थी। सो दैट इज द रीजन वहां पर नहीं 3 एटम्स का सिलेबस में पार्ट नहीं है, तो हम लोग ऑक्सीजन का रेजोनेंस यहाँ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर फिर से देखो, अगर मेरे को H2 पॉजिटिव आयन का बोला गया फॉर एग्जाम्पल करने को, ठीक है, सो टेल मी यहाँ पर क्या होगा, वी विल हैव वन H एटम। H2 आयन कैसे बनाओगे, एक तो हाइड्रोजन एटम होगा पूरा पूरा और एक होगा H पॉजिटिव आयन, होगा कि नहीं होगा? यस मैम होगा। ठीक है, तो H एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन, और इसके पास कितना होगा, H पॉजिटिव आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 0 कोई नहीं होगा। फिर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल आएगा और एक एंटी बॉन्डिंग आएगा। अभी मैंने प्रिसाइजली नहीं लिखा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज सिग्मा 1s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 1s। कैन यू अंडरस्टैंड? यस मैम। And there will be lower energy to sigma and higher energy to anti-bonding. यस मैम। So tell me, how will you write the electronic configuration? एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा? स्टार 1s 0। Yes. PMO में जाएगा इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग ऑर्डर Okay, so that is like यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, sigma 1s1 only and sigma star में तो कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं. So what is the bonding order? 0.5। It will be 1 minus 0 divided by 2, that is 0.5. फ्रैक्शनल आ गया, मैंने बोला था रेजोनेंस. What do you mean by resonance over here? यहाँ पर ये है कि ये किसका इलेक्ट्रॉन है वो हमें फिक्स नहीं है. इस मतलब लेफ्ट साइड वाले एटम का भी हो सकता है, राइट साइड वाले एटम का भी हो सकता है ना. क्या तुम बता सकते हो नहीं नहीं लेफ्ट वाला ही एटम का है, या ऐसे समझो कि हाँ नहीं बता सकते हो. दूसरा ये है, या तो ऐसे समझो कि कभी वो इस वाले एटम के पास रह रहा है, कभी वो इस वाले एटम के पास जा रहा है, तो दोनों स्विच कर रहा है, अपनी पोजीशन को स्विच करता रह रहा है. इसलिए हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस. जब अब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन जो है इधर से उधर स्विच करता रहता है, उसकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती है, तब हम उसे बोलते हैं रेजोनेंस. मैम जैसे ये सिग्मा स्टार 1s 0 लिखना जरूरी है? क्या नहीं लिखना जरूरी है, बट मुझे तो एक्सप्लेन करना है ना, इसलिए मैं लिख रही हूँ. ओके ओके, लेटर ऑन तो तुम मैं ये तुम्हें डायग्राम भी नहीं बनाने, मतलब यू डोंट हैव टू मेक द डायग्राम, इवन उसका भी शॉर्टकट करेंगे, बट अभी के लिए तो मतलब एक्सप्लेन करने के लिए तो सब कुछ एक्सटेंसिवली जाना पड़ेगा ना. यस मैम। ठीक है, सो नाउ सी ओवर हियर. सो फिर हाँ हम जो आपने H2 पॉजिटिव आयन का रेजोनेंस के लिए एक्सप्लेन किया, हाँ, तो मैम वो हमें फिर एक तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि सिंगलेट लिंकेज वाला काम हो रहा है. सिंगलेट लिंकेज कैसे हो रहा है? सिंगलेट लिंकेज तब तुम देते हो ना जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है. हाइड्रोजन का खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो डोनेट क्या करेगा? कैन यू गेट इट? यस मैम. उसका खुद जब वो तो तब तुम करते हो ना, वो तो तब तुम हम करते हैं जब हमारे पास एक्स्ट्रा होता है. फाइन. सो नाउ टेल मी, यहाँ पर क्या होगा, एक H एटम होगा और एक H आयन होगा. H आयन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब फिर से वही बॉन्डिंग का एक लोअर उससे आ जाएगा और एंटी बॉन्डिंग का ये हायर उस पे आ जाएगा. नाउ टेल मी कितने इलेक्ट्रॉन्स. आप बाउस प्रिंसिपल को फॉलो करो. What will be the 2 PMO, 1 in ABMO में. Very good. This will be the electronic configuration. This will be the electronic configuration. Bond order क्या हो जाएगा? 2 electrons in bonding में और 1 electron in anti bonding में divided. मैम आपने एस्टेरिक नहीं लगाया. Sorry, my mistake. And this will be how much? 0.5. देखो, am I correct? ठीक है. Now again this will be fractional and it will be showing resonance. Now how will you decide among hydrogen and tell me the stability order. Now the question इसमें जो आएगा, they will ask you, supposing I ask you what is the stability order for H2 and H2 positive. So how do you decide the stability order?
मैम बॉन्ड ऑर्डर H की बॉन्ड ज्यादा ऑर्डर होगी। जिसका proportional to ज्यादा होगा stability. स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा H2 होगी। Yes, so you yes just know कि bond order is directly proportional to stability. So अभी हम लोगों ने किया, अभी निकालना आ गया. So H2 पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया था? इसका 1 था और इसका 0.5 था. Who will be more stable? H2 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 will be H2 more stable than H2 positive. Can you get it? Can you get yes it? ठीक yes है, ma'am वेरी गुड. अब Yes, इसके ma'am. बाद में अगर उन्होंने मुझसे पूछा कि बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, तो मैंने क्या बताया था? जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, inversely proportional यस, बॉन्ड inversely लेंथ इज proportional इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. सो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा आने वाला है? H2 H2 पॉजिटिव plus ion H2 H2 positive I यस, सो जितना यहाँ पर उस वे में हम लोग अरेंज कर लेंगे. लेकिन जो मुझे नई चीज तुम्हें बतानी थी कि अगर सपोजिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि टेल मी द स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2 पॉजिटिव एंड H2 माइनस ऑल्सो. सो अब यहाँ पे ट्रबल क्या आ गया हमारे लिए? व्हाट इज द हम ट्रबल? इक्वल हो जाएंगी। मैम तो बॉन्ड ऑर्डर same दो bond लोग order कंपल्सन है वाली पॉजिटिव आयंस की इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कंडीशन तुम्हें नहीं बतानी थी. इफ टू स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, if two species have same bond order, तो कैसे डिसाइड करोगे कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे मे तो बी. देखो, एंटी बॉन्डिंग में तुम जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो इन एंटी बॉन्डिंग कंडीशन और यू वांट टू अवॉइड? No ma'am. No. So that means if two species have same bond order, then the species with lesser electrons in एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने का मतलब है स्टेबिलिटी को कम करना. lesser electrons in anti bonding orbital will be more stable. तो यहाँ पर हम लोग फंस गए थे. यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई थी? यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास H2 और H2 माइनस का सेम बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था. चेक करो. In this case, we have the same bond order, isn't it? Yes, ma'am. ठीक है. Yes तो ma'am. अब जब भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तब हम चेक करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स. तो हाइड्रोजन पॉजिटिव में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 0 मैम 0 और इसमें 1 2 one 1 electron. You can check over here. It is containing 1 electron. So tell me yourself, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? H2 positive positive H2 होगा, plus H2 positive. H2 minus. Okay, because it has got one anti-bonding molecular orbital का electron. So electrons going in anti-bonding molecular orbital creates Unstability. less stability. So अगर मुझसे पूरा ऑर्डर बोला जाए स्टेबिलिटी का, तो what will be the correct order for stability? H2 minus is H2 less H2 stable than plus H2 H2 plus. minus. Yes. plus and H2 minus Okay, can you get it now? Can you get it? तो मैं यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी में एक और पॉइंट इंक्लूड कर रही हूँ. स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बट एक और पॉइंट क्या इंक्लूड करना चाहिए? Indirectly proportional to the Yes. number of electrons in Yes. ABMO. If bond order is same, then stability, second condition stability के लिए, stability is inversely proportional to number of electrons in एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये शॉर्टकट में समझ जाओगे ना ABMO? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो पहला तो कंडीशन यही है कि भाई बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, बट कभी अगर हम फंस गए, जब हमारा बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा तो हमें देखना है लेसर इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मींस मोर स्टेबिलिटी. फाइन, कैन यू गेट इट? अब बताओ, हाइड्रोजन के लिए कोई और स्पीशी पॉसिबल है? H2 पॉजिटिव करा दिया, H2 माइनस करा दिया, कुछ और बना सकते हैं हाइड्रोजन के लिए? No, ma'am. No ma'am. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द न्यू मॉलिक्यूल व्हिच इज हायर टू हाइड्रोजन. तो नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, हाइड्रोजन के बाद कौन आएगा? Helium. तो लेट अस Helium. मेक He2 मॉलिक्यूल. अब He2 मॉलिक्यूल के लिए बनाओ जरा.
try for He2 molecule. So let us do it. So देखो ये एक हीलियम आयन एटम हुआ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? How many electrons for helium? 2 electrons. 2. Yes, 2 electrons. And another helium atom is there. They are at this particular energy. दोनों की energy same होंगी because they are same type of atoms. So this is also 1s2. Now when they overlap, तो सबसे पहले कौन सा overlap बनेगा? Which type of overlap? BMO.